हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ओंकार सर। गाइस, आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिशत में हम लोग बेसिक देख चुके थे। इट मीन्स कि प्रतिशत होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। गाइस, जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख लीजिएगा। गाइस, एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है गाइस, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम लोग पढ़ेंगे भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है ना, यानी कि भिन्न दिया हुआ है उसको हम लोग प्रतिशत में बदलना सीखेंगे और फिर उसके बाद प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखेंगे। ठीक है ना गाइस, तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको प्रतिशत और भिन्न के बीच का जो संबंध है उसको समझना होगा। अगर ये संबंध समझ में आ गया तो आप भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बड़ी आसानी से बदल लेंगे। ठीक है ना गाइस, तो आइए इस संबंध को समझते हैं। जैसे दिया हुआ है x प्रतिशत, ठीक है ना, तो इस x प्रतिशत को आप कैसे लिखते हैं? x प्रति 100 यानी x प्रति 100। ठीक है ना गाइस, अब आप देख रहे हैं यह प्रतिशत के रूप में है और यह किस रूप में है? भिन्न के रूप में है। तो कहने का मतलब कि प्रतिशत में आपने क्या किया है? 100 से भाग दे दिया है। तो जब 100 से भाग दिया है तो यह किस रूप में बदल गया है? भिन्न के रूप में बदल गया है। तो 100 से जब भाग दे दिया गया है तो भिन्न के रूप में बदला। अब इसी भिन्न में आप 100 से गुणा कर देंगे तो यह प्रतिशत के रूप में नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल बदल जाएगा। तो यहाँ से संबंध क्या निकला? कि संबंध ये निकला कि प्रतिशत में 100 से भाग दिया आपने, 100 से भाग दिया और यह भाग दिया तो यह किस रूप में मिला हमको? यह मिला भिन्न के रूप में। भाग देने के बाद हमको क्या मिलता है? किस रूप में मिलता है? भिन्न के रूप में मिलता है। ठीक है, और जब यह भिन्न के रूप में मिला तो भिन्न में आप 100 से गुणा कर रहे हैं। भिन्न में 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो यह किस रूप में मिलेगा हमको? यह मिलेगा प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत के रूप में। ठीक है ना गाइस, तो अब यहाँ भिन्न प्रतिशत और भिन्न में संबंध यही निकला कि अगर प्रतिशत में आप 100 से भाग दे रहे हैं तो वह भिन्न के रूप में आएगा और भिन्न में आप 100 से गुणा कर रहे हैं तो वह किस रूप में आएगा? प्रतिशत के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा? प्रतिशत के रूप में आएगा। तो ये संबंध मिला आपको। ठीक है गाइस, तो जब भी आपको भिन्न दिया हो यानी कोई भिन्न संख्या दिया हो और कहे कि उसको प्रतिशत में बदलिए तो आपको क्या करना होगा? कि भिन्न संख्या को भिन्न संख्या में 100 से गुणा करना होगा। ठीक है ना, 100 से गुणा करना होगा तो किस रूप में आ जाएगा? प्रतिशत के रूप में आ जाएगा। अगर प्रतिशत दिया हो और कहे कि इसे भिन्न संख्या के रूप में बदलिए तो आपको क्या करना होगा? कि 100 से भाग देंगे तो वह किस रूप में आ जाएगा? भिन्न के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना गाइस, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आया होगा, थोड़ा बहुत डाउट होगा, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस कि 9/25 को दर प्रतिशत में बदलिए। ठीक है ना, यानी कि 9/25 किस रूप में है? भिन्न के रूप में है और इसको किस में बदलना है? प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो मैंने आपको बताया कि 9/25 दिया हुआ है तो 9/25 आप लिख लेंगे और क्या करना है? सिंपल करना है कि 100 से गुणा कर देना है। जब 100 से गुणा करेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह बाहर लगा दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी समझ के लिए लगा रहा हूँ कि आप बाहर लगा दीजिएगा। ठीक है ना, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, यानी इसको आप काट पीट कर दीजिए। जब काटेंगे तो 25 से काटेंगे 100 को तो 25 चौकों 100। ठीक है ना, कितनी बार में? 4 बार में कटेगा। अब आप देखेंगे कि 9 चौकों 36 यानी 9 में 4 का गुणा करेंगे, कितना आएगा? 36। और ये प्रतिशत का चिन्ह क्या करेंगे? यहाँ उतार देंगे। ठीक है ना गाइस, तो ये हो गया आपका 36%। ऑप्शन में 36% दिख रहा है, बिल्कुल वही सही है। ठीक है ना गाइस, जैसे अब ये तो हो गया पहला नियम। ठीक है ना, एक नियम और है लेकिन मैं बता दूं कि सबसे आसान नियम यही है, लेकिन उसको भी आप देख लीजिए समझने के लिए। हो सकता है कि आपको वो भी आसान लगे, तो आपको जो आसान लगे उस हिसाब से कीजिएगा। देखिए, दूसरा नियम ये है कि हमने कहा कि x प्रतिशत। ठीक है ना, तो x प्रतिशत का मतलब हम क्या लिखते हैं? x प्रतिशत का मतलब क्या लिखते हैं? x प्रति 100। ठीक है ना, कहने का मतलब कि जब हर में 100 आता है तो अंश जो होता है उसको
प्रतिशत के रूप में लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे भिन्न, जब आपको x प्रतिशत को क्या लिखते हैं, x/100 लिखते हैं ना, यानी कि ये भिन्न के रूप में मिला, अंश कितना है x है और हर कितना है 100 है, यानी कि हर में आपको 100 जब प्राप्त हो गया तो आप इसको क्या किए हैं, अंश को प्रतिशत के रूप में लिख दिए हैं। उसी तरह यहाँ भी अगर इस भिन्न में जैसे 9/25 में आपको हर में अगर 100 मिल जाए तो 100 मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे कि उसको प्रतिशत के रूप में लिख देंगे, ठीक है, अंश को प्रतिशत के रूप में लिख देंगे। अब 100 लाने के लिए हर में आपको क्या करना होगा, नीचे 4 से गुणा करना होगा, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। अगर हम नीचे 4 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी हमको 4 से गुणा करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन न हो, इसलिए ऊपर भी हमें 4 से गुणा करना होगा। अब ये क्या बनेगा गाइज आपका, ये बनेगा 25 चौको 100 और ये क्या बनेगा 9 चौको 36, ठीक है ना। अब आप इसको क्या लिखते हैं, 36/100 यानी 36%, ठीक है ना। ये मिला कि नहीं आपको 36%। तो देखिए आपको जो समझ में आए, आसान लगे, उस मेथड से आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे हिसाब से आसान यही है, ठीक है ना गाइज। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, 1/3 को 10% में बदलिए, ठीक है ना। यानी 1/3 भिन्न के रूप में दिया हुआ है, 1/3 किस रूप में है, भिन्न के रूप में है, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सिंपल क्या करना है, आपको 100 से गुणा कर देना है और इधर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो क्या 3 से 100 कटेगा, नहीं कटेगा, तो 1 में 100 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 100/3, ठीक है ना, प्रतिशत। अब चाहे तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 33 और कितना शेष बचेगा 1 + 3, यानी 100 में जब 3 से भाग देंगे तो 33 या 99 हो जाएगा और कितना शेष बचेगा 1, तो 33 या 99 + 1/, इतना भी लिखा, इस रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है गाइज। तो देखिए इसमें 33 सही 1/3 ऑप्शन है, बिल्कुल है, तो ये वही आपका सही हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो ये था। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है गाइज, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, ठीक है। अब लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे 25 बच्चों की कक्षा है, ठीक है ना, एक कक्षा है जिसमें 25 बच्चे हैं, उसमें 15 लड़कियां हैं और लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। तो करना क्या है गाइज, इसमें सबसे पहले आपको भिन्न के रूप में लाना होगा और उसके बाद उसी भिन्न को प्रतिशत में बदल देना होगा। तो भिन्न कैसे बनेगा इसको समझते हैं, ठीक है ना। तो कुल बच्चों की संख्या, यानी कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की कुल संख्या कितनी है गाइज, तो ये है आपका 25, कितनी है 25। उसके बाद कह रहा है कि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या कितनी है 15, लड़कियों की संख्या कितनी है 15। अब ये भिन्न के रूप में कैसे आएगा इसको थोड़ा समझते हैं। आपने किसी भी क्लास का जब एग्ज़ाम दिया होगा तो क्लास में मान लीजिए कि कुल टोटल मार्क निर्धारित होते हैं, यानी टोटल नंबर निर्धारित होते हैं कितने, मान लीजिए 20 नंबर निर्धारित है, ठीक है ना। और 20 में से आप पाते हैं कितना 10 नंबर। तो ये भिन्न कैसे बनता है, तो 10/20, यही, यानी जितना नंबर आप पाते हैं ऊपर रहता है, नीचे टोटल नंबर रहता है। उसी तरह जितनी लड़कियां हैं, जितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं 25, ठीक है, और लड़कियों की संख्या कितनी है 15, यही जो है कि भिन्न बना, यही क्या बनेगा, भिन्न बनेगा, ठीक है ना। अब इसी को हमको प्रतिशत में बदल देना है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हमको क्या करना होगा गाइज, 100 से गुणा कर देना होगा। अब 100 से गुणा करेंगे और यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 25 चौको 100, ठीक है ना। 25 से काटेंगे 100 को तो 25 चौको 100। अब 15 में 4 का गुणा करेंगे तो 15 चौको 60, यानी कुल मिला के 60%। तो लड़कियों की
जो संख्या है क्लास में 15 है और 15 25 का कितना प्रतिशत है, तो 60% है। ठीक है ना गाइस, तो इसमें 60 दिख रहा है, वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना गाइस, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, एक गले की माला है जिसमें 20 मनके हैं। ठीक है ना, 20 मनके हैं, तो मनके कुल मनकों की संख्या कितनी है, यहाँ से कुल मनकों की संख्या कितनी है, कुल मनकों की संख्या कितनी है, मनकों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है ना, अब ये मन का जो मोती समझ लीजिए कि मोती है, तो 20 मोती हैं। ठीक है ना, 20 मोतियों से एक माला बनाया जा रहा है। ठीक है, उसमें से हरे रंग के मनके, हरे रंग के मनके कितने हैं, की संख्या कितनी है 12 है। हरे रंग के मनके की संख्या कितनी है, तो 12 है। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा कह रहा है लाल रंग के मनके की संख्या, लाल रंग के मनके की संख्या, संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें आपको मिली यहाँ से। ठीक है, कि कुल मनकों की संख्या कितनी है, 20 है, हरे रंग के मनके की संख्या 12 है और लाल रंग के मनके की संख्या 8 है। अब दोनों का क्रमशः प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हरे रंग का प्रतिशत ज्ञात करना है और लाल रंग के मनके का प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सब भिन्न के रूप में इसको बदलना होगा, फिर उसके बाद भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदलना होगा। तो भिन्न यहाँ से कैसे बनेगा, तो कुल संख्या देखिए, हरे रंग के मनके की संख्या का भिन्न जो बनेगा, कुल संख्या कितनी है, 20। कुल संख्या को हमेशा नीचे रखेंगे, कितनी है 20, और हरे रंग के मनके की संख्या कितनी है 12। तो ये बन गया आपका एक भिन्न बन गया। दूसरा भिन्न कैसे बनेगा, कुल संख्या को हमेशा क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो नीचे रखेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 20 और ऊपर क्या हो जाएगा, कितनी है संख्या 8। दूसरा भिन्न ये बन गया, क्या बना, दूसरा भिन्न। अब इसको जो है कि भिन्न को प्रतिशत में बदल दीजिए। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, 100 से गुणा करते हैं और इधर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। इधर भी इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, ठीक है, और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो मान लीजिए कि इधर 12/20 गुणे 100। ठीक है ना, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 से काटेंगे तो 20 पच्चे 100 और ये 12 गुणे 5 बराबर 60। टोटल कितना आ जाएगा 60%। ठीक है कितना आ जाएगा 60%। और लाल रंग के मनकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो ये आपका है भिन्न क्या है 8/20, 8/20 गुणे 100। अब इसको आप काटेंगे, ये प्रतिशत का चिन्ह यहाँ लगाए रखिएगा। ठीक है, अब इसको आप काटेंगे तो 20 पच्चे 100, 20 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 बार में, 20 पच्चे 100 और 8 पच्चे 40, तो कितना मिला 40%। ठीक है ना गाइस, तो यहाँ से क्या मिला आपको कि हरे रंग के मनके का प्रतिशत कितना है 60% है और लाल रंग के मनके का प्रतिशत कितना है 40% है। अब देखिए 60 और 40 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल, तो वही ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है क्या ना, ठीक है ना गाइस। तो इस तरह से आप 2 4 10 क्वेश्चन कीजिएगा अपने मन से, और बुक वगैरह रखे ही होंगे, उसको ढूंढ के क्वेश्चन कीजिएगा। अगर नहीं कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है ना गाइस, तो कमेंट में क्वेश्चन लिख के आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर डाल दूंगा। ठीक है ना गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। यानी कि कोई मान दशमलव में दिया हुआ है, उसको प्रतिशत में कैसे बदला जाता है वही हम लोग सीखेंगे। ठीक है गाइस, तो इसको हम एक क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसी के द्वारा सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या है गाइस तो क्वेश्चन लेते हैं हम। तो क्वेश्चन है हमारा
0.75 यानी कि 0.75 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है ना। तो क्या है 0.75 को क्या करना है प्रतिशत में बदलना है, ठीक है ना। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अगर कोई मान दशमलव में दिया हुआ है तो दशमलव कैसे हटाते हैं। तो कैसे हटाते हैं, तो आप क्या करेंगे, इसमें 100 से गुणा करेंगे, ठीक है ना। यानी 2 अंक है तो 2 जीरो और 1 से गुणा, यानी कि 0.75 गुणे 100 कर देंगे। 100 करेंगे ना, तो अब इसके मान में कोई परिवर्तन न हो उसके लिए आप क्या करते हैं 100 से भाग भी देते हैं ना। तो जब 100 से भाग दे देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान मिलेगा आपको, ये केवल 75, यानी कि इसका इसके साथ गुणा हो गया तो 75 हो जाएगा बटे 100, ठीक है ना, बटे 100। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि यह किस रूप में है, भिन्न के रूप में आ गया ना। अब भिन्न के रूप में आ गया और वो भी ऐसा भिन्न जिसके हर का मान 100 है, ठीक है ना। तो हर का मान 100 है तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 75 प्रति 100, यानी कि क्या हो गया है 75%, ठीक है ना। क्या हो गया गाइस 75%, ठीक है। ऑप्शन में है 75%, देखिए बिल्कुल ऑप्शन में दिख रहा है 75%। ये हो गया तरीका, यानी कि कहने का मतलब कि पहले अगर दशमलव हटाएंगे और उसके बाद अगर 100 हमको नीचे मिल जाता है तो सीधे ऊपर वाले अंश को डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना गाइस। तो ये है तरीका दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलने का। एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं गाइस, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 0.09 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है ना। अब फिर क्या करना होगा आपको कि 0.09 दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको इस दशमलव को समाप्त करना होगा। तो दशमलव को समाप्त करने के लिए आप क्या करेंगे, क्या करते हैं कि इसमें गुणा करते हैं। और कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1 2 2 जीरो है तो 2 जीरो वाली संख्या से गुणा करना पड़ेगा, यानी किससे 100 से। तो 0.09 गुणे 100 हो जाएगा। तो 100 जब ऊपर किए हैं तो नीचे भी आपको 100 से गुणा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए भाग देना पड़ेगा कि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो, तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। कैसे, एक बार देख लीजिए, इस 100 से 100 काट देंगे, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इसको संतुलित रखने के लिए 100 से गुणा कर रहे हैं तो 100 से भाग भी देना पड़ता है। अब गाइस इसके बाद ये आपको क्या मिलेगा कि 9/100, 9 बटे क्या मिला 100। अब आप देख रहे हैं कि यह किस रूप में है, भिन्न के रूप में है, और उस भिन्न के रूप में है जिसका हर क्या है 100 है, यानी कि 9 प्रति 100, प्रति 100। तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 9%। अब इसी का मतलब होता है ना 9 प्रति 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रति 100, तो 9 प्रति 100, ठीक है ना। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो क्या हो गया 9 प्रति 100, तो इसको 9% लिखा जा सकता है, ठीक है गाइज। ऑप्शन में 9% दिख रहा है, बिल्कुल वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 0.05 धन क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है बराबर 120%, ठीक है ना। क्या है 0.05 धन क्वेश्चन मार्क बराबर 120%। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपसे कह रहा है कि 0.05 यानी इसको प्रतिशत में बदलेंगे, ठीक है। प्रतिशत में बदलने के बाद धन कितना प्रतिशत का जोड़ 120% होगा, ठीक है ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 0.05 ये है ना धन क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बराबर 120%। अब आप ये एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसका मतलब कि इसको भी प्रतिशत में बदलना होगा और ये भी जो मान आएगा वो भी प्रतिशत में ही आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको आप क्या करेंगे, इसके जगह पे आप मान लीजिए x, इसके जगह पे क्या मान लीजिए
x मान लीजिए कि x धन 0.05 बराबर 120% है, तो इसको मान लीजिए x। अब धन 0.5 को आप प्रतिशत में बदलेंगे, तो प्रतिशत में बदलेंगे तो कैसे होगा कि 0.5 को आप सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे, तो भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या है, 0.05 है, दशमलव के बाद दो संख्याएं हैं, तो आपको क्या करना होगा, यानी कि 0.05 गुणे 100/100 करना होगा ना। अब बराबर 120%, यही करना होगा ना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि अब इसको गुणा करेंगे इसमें, तो क्या मिलेगा आपको 5/100 धन ये क्या मिलेगा x, ठीक है, बराबर 120%, यही मिला ना। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा कि इसको आप सीधे सीधे यहाँ से लिख सकते हैं ना, 5/100 यानी 5%, यहाँ से सीधे सीधे आप इसको लिख सकते हैं 5%, ठीक है। यहाँ से क्या लिख सकते हैं 5%। उसके बाद इधर ना लिख के आप इधर लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 5%, ठीक है, 5% धन x बराबर 120%, ठीक है ना। इसको आप ऊपर सॉल्व कर दीजिए, ऊपर सॉल्व करेंगे तो अब देखिए, अब हमको किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 120% माइनस 5%, ठीक है ना। अब ये क्या मिला, x बराबर आपको मिला 115%, यानी कि 120 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 115, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 115, तो 0.05 धन 115% बराबर ये 120 होगा। देखिए ऑप्शन में 115% है, बिल्कुल है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है गाइज, प्रतिशत को साधारण भिन्न या दशमलव में बदलना, ठीक है ना। यानी कि प्रतिशत को हम साधारण भिन्न और साधारण भिन्न से दशमलव में कैसे बदलते हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आइए समझते हैं, हम इसको क्वेश्चन के द्वारा देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि 50%, ठीक है ना। अब इसको आपको क्या करना है कि साधारण भिन्न में बदलना है, तो आप क्या करेंगे गाइस, तो देखिए आप, एक तो तरीका ये है कि 50/100, यानी कि 50 इसका मतलब क्या हो गया, प्रति 100, ठीक है। ये किस रूप में मिला, ये भिन्न के रूप में मिला। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जा रहा है कि 100 से भाग दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए अगर आप 100 से प्रतिशत में 100 से भाग दे देंगे तो यह किस रूप में मिलेगा, भिन्न के रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये रूल आप लिख लीजिएगा, रूल कि प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा। हमने क्या किया, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि 50% है, 50% को हमने भिन्न में बदलने के लिए क्या किया है कि 50 को प्रति 100 कर दिया है, यानी कि किससे 100 से भाग दिया है। तो यह किस रूप में मिला है, भिन्न के रूप में मिला है। तो भिन्न के रूप में यानी प्रतिशत से भिन्न तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, 100 से भाग दिया है। तो यानी कि 100 से जब भी आप प्रतिशत में भाग देंगे तो वह किस रूप में आ जाएगा, भिन्न के रूप में आ जाएगा। तो आप नियम लिख सकते हैं कि प्रतिशत में आप 100 से भाग देके उसको भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये हो गया आपका। अब इसको थोड़ा सा और आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी और छोटा कर लेंगे काट के, तो 50 एकम 50 से काटेंगे 50 को तो एक बार में कटेगा, और 50 से 100 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। ये आपका क्या मिला, 1/2, ठीक है ना। अब इसी को आपको दशमलव में बदलना है, तो दशमलव में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, 1/2 का क्या मतलब होता है कि 1 में 2 से भाग दिया गया है। 1/2 का मतलब क्या होता है कि 1 में 2 से भाग दिया गया है, यानी कि जब इसमें 1 में 2 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, दशमलव
5 बार में जाएगा। यानी कि अब देखिए प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/2 आएगा, अगर दशमलव में बदलेंगे तो 0.5 आएगा। अब दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले उसको भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को आपको दशमलव में बदलने के लिए क्या करना होगा, पहले प्रतिशत को आपको भिन्न में बदलना होगा, भिन्न के बाद आपको क्या करना होगा, भिन्न के बाद आपको दशमलव में बदलना होगा। ठीक है ना, तो ये नियम है। अभी आप इस पे 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो भी डाउट बन रहा होगा क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन है गाइज कि 25% को भिन्न में तथा दशमलव में बदलिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है कि 25% को क्या कह रहा है, 25% को भिन्न तथा दशमलव दोनों में बदलना है। तो अगर भिन्न में आप 25% को बदलेंगे, ठीक है, तो ये क्या करना होगा आपको, मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, प्रतिशत में 100 से भाग दे देंगे, यानी कि जितना रहेगा उसमें 100 से भाग देंगे। तो 25 में आप किससे 100 से भाग दे देंगे। ठीक है, 100 से भाग दे दिया आपने। फिर अब इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। ठीक है ना, 25 चौको 100। अब इसको आप, ये आपको क्या मिला, भिन्न के रूप में मिला 1/4। ये किस रूप में मिला, भिन्न के रूप में मिला। अब अगर दशमलव में इसको बदलना हो तो आप क्या करेंगे, एक में 4 से भाग दे देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो 1 में 4 से जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा कि दशमलव 4 दूना 8 और आपका बचेगा 2, तो 4×5 20, यानी 0.25। कितना मिला आपको, मान कितना मिलेगा, 0.25। ठीक है गाइज, तो 25% को अगर भिन्न में बदलना हो तो 1/4 आएगा, और दशमलव में बदलना हो तो 0.25 आएगा। ठीक है, तो ये है गाइज। अब आपको क्या करना है, मैं एक चार्ट बनवा दे रहा हूँ आपको। उस चार्ट को क्या कीजिएगा, आप जहाँ स्टडी करते होंगे उस स्टडी के पास, वहाँ अपने टेबल के पास दीवार पे चिपका दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, इसमें प्रतिशत में ही थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन लगाएंगे तो वो चीज़ें आपको यहाँ बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है ना, और ये आपको याद भी रहना चाहिए, एग्जाम में याद रहेगा तो आप आसानी से जो है कि बहुत कम समय में क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे चलिए उसको आगे हम लोग समझेंगे, जब मैं एक एक करके ले चलूँगा आपको तो वो चीज़ें आपको और समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए उस चार्ट बनाइए आप, और मैं जो जिस तरह से बता रहा हूँ आपको उस हिसाब से आप चार्ट बनाइए। जैसे गाइस आपसे कहे 1%, तो 1% का मतलब क्या है, 1% का मतलब होता क्या है। ठीक है ना, तो 1% का मतलब होता है कि जैसे 1/100। ठीक है ना, 1/100, यानी कि कोई एक वस्तु है उसमें से 100 लोगों को बांट दिया गया है। ठीक है ना, क्या किया गया है, एक कोई वस्तु है उसमें से 100 लोगों को बांटा गया है, यही इसका 1% का मतलब होता है। ठीक है ना गाइज, अब इसी तरह आप चार्ट बनाते आइएगा। ठीक है, 1 2 3, उसके बाद आइएगा आप 5%। तो 5% का मतलब क्या निकलेगा, तो 5% का मतलब हो गया कि 5% में बदलने के लिए, अब प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करते हैं कि जो संख्या रहती है उसमें आप 100 से भाग दे देते हैं। तो 100 से आप भाग देंगे, और 100 से भाग देंगे तो इस भिन्न को और छोटा करेंगे। छोटा किस तरह करते हैं कि इसको काटते हैं। तो काटेंगे तो 5 एकम 5 और 20×5 100, यानी 5 से जब काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, यानी कि 1/20। अब इस 1/20 का मतलब क्या है कि एक कोई वस्तु है उसमें से 20 लोगों को बांटा गया है। और ये किस, जैसे अगर 5% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 1/20 होगा। 1/20 का मतलब कि कोई एक वस्तु है उसको 20 लोगों में बांटा गया है। ठीक है क्या, उसके बाद इसी तरह करते करते आप आ जाइए 10% में। ठीक है, 10% का मतलब क्या है, ठीक है ना, तो 10% का मतलब है, अगर ये भिन्न में पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे कि 10/100 करते हैं, 10/100 करेंगे। अब आप काटेंगे तो 10 से 10 से कम 10 कटेगा, और 10 दहा में 100 कटेगा, 1/10। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, 1/10। ये चार्ट आप बनाते चलिए। ठीक है ना, इसी तरह आप अब 10 हो गया। अब इसी तरह आप किस पे आएंगे, 1/, जैसे आपका 20% पे आ जाइए। 20% का मतलब क्या है,
तो 20% का मतलब 20/100 कर देंगे। तो 20/100 करेंगे तो 20 एक कम 20 और 20 5 100, यानी कि ये आपका केस किस रूप में आएगा, भिन्न के रूप में आएगा, तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है। अब 20 के बाद आप आएंगे 25% पे, तो 25% का भिन्न के रूप में मतलब क्या निकलता है, तो अगर इसको भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 25% का मतलब 25/100, तो ये आपका 25 से जब काटेंगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 25 कटेगा। 25 से जब 100 काटेंगे तो 25 चौक को 100, कितनी बार में, 4 बार में, 4 बार में, यानी कि 1/4, एक कोई वस्तु है उसमें से 4 लोगों को बांटा गया है, यानी कि 1/4 भाग। ठीक है ना। अब इसी तरह आप निकालते चले जाएंगे और किस पे पहुंचेंगे, 50% पे आ जाइए, 50% पे आ जाइए। ठीक है ना। 50% का मतलब क्या हो गया, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, तो 50% को भिन्न में बदलेंगे तो 50/100 हो जाएगा। 50/100, 50 से काटेंगे, 50 से कम 50 और 50 दूना 100, यानी कि 50% का मतलब होता है कि आधा। ठीक है ना, 1/2। ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है गाइस। अब इसी तरह आप 50% से उसके बाद से आप आइए, आप बीच में मैं छोड़ते चला जा रहा हूँ लेकिन आप निकालते जाइएगा, क्योंकि आपको पूरा एक चार्ट बनाना है। ठीक है ना, तो पूरा आप चार्ट बनाते चलिएगा। बीच में मैं छोड़ दिया हूँ लेकिन आप निकालते जाइएगा। अब हम लोग पहुँच गए हैं 50 तक। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा उसके बाद आप उसके बाद मान लीजिए कि 75%, तो 75% का मतलब क्या है, 75% का मतलब है गाइस कि 75/100। ठीक है। अब 75, अब देखिए 75 से 25, अगर 100 से 25 लेते हैं हम, तो 25 से ये कटेगा 75 कितनी बार में, 3 बार में, और 25 से 100 कितनी बार में कटेगा, 25 चौको 100, यानी कि ये कितना भिन्न के रूप में आपको क्या मिला, 4/3। ठीक है ना। 75 के बाद आप ले लीजिए 80%। ठीक है ना। तो 80% को आप भिन्न में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/100। तो आप इसको काटेंगे तो किससे कटेगा, 20 से कटेगा, तो 20 चौक को 80, 20 5 100, यानी कि ये आपको मिलेगा 4/5। भिन्न के रूप में क्या मिलेगा, 4/5। 80 के बाद आप इसको 90 पे कर सकते हैं, 90%। तो 90% का मतलब क्या हो गया कि 90/100, 90/100, 9 से अब ये किससे कटेगा, 10 से कटेगा, तो 10 9 90 और 10 10 में 100, ये आपको मिला 9/10। ठीक है ना। भिन्न के रूप में मिलेगा 9/10। दशमलव में अगर आपको बदलना हो तो इस अंश में हर से भाग देके थोड़ा और बढ़ जाएंगे तो दशमलव में ये बदल जाएगा आपका। ठीक है। अब उसके बाद 100% का मतलब क्या हो गया, तो 100% का मतलब हो गया कि 100 में 100 से भाग दिया जा रहा है तो कितना आएगा आपका, टोटल कट के आएगा 1, यानी 100 से 100 कट जाएगा और क्या आएगा, 1, यानी 100% का मतलब होता है 1, यानी 100%, किसी संख्या का 100% निकाला जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है ना। अब देखिए ये चार्ट मैं इसलिए बनवाया हूँ कि जैसे किसी संख्या का है 50%, तो 50% का मतलब आपको जब यहाँ से निकालेंगे, 50% का मतलब क्या होगा, आधा, 1/2। तो किसी संख्या का 1/2 तुरंत 2 निकाल देंगे आप। ठीक है ना। जैसे 100 का कहे कि 50%, तो 100 का 50% मैंने 1/2 यानी आधा निकालना है उसका, तो 100 का आधा कितना होगा, 50, आप वैसे ही बता देंगे। ठीक है। तो इसलिए ये मैं चार्ट बनवा दिया हूँ कि ये पता रहेगा आपको, तो आगे हम लोग एडवांस लेवल का मैथ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना गाइज। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है गाइज। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।